3, Okay. 2, 1, everyone, please. Okay, so everyone can Jai Gurudev to everyone. You guys can see my screen, right? My screen is visible. No? Yes. Okay. So हम लोग start करें आज शनि because ये last planet है अभी in the row remaining. Yes. So जितना हुआ, जितना introduction आज finish हुआ क्योंकि हमारी live class भी है, जितना time available है, so हम लोग utilize करते हैं, okay? मतलब हम मेरे को एक रिक्वेस्ट कितनी हाँ. देर में करेंगे, मतलब कितना देर करेंगे हम ये इसको? जब तक आप लोग बोलोगे तब तक ही करेंगे because I know live class है, उसके बीच में break होना चाहिए, right? Yes, वही तो जितना टाइम मन लगता है तब उतना ही करेंगे, फिर जो रिमेनिंग है वो बाद में कर लेंगे, लाइक ठीक है, फटाफट चालू करते। वैसे भी सैटर्न हो चुका है अपना, एक बार वापस हाँ, एक बार repeat। रीटा जी ने करवाया था, राइट? ओके, तो मैं स्टार्ट करूं और विष्णु जी? नहीं, यू स्टार्ट। ओके, आई स्टार्ट। तो ऐड इन बिटवीन, हाँ, ओके। या श्योर। सो शनि, जैसे हमें पता है कि शनि इज कर्मा का लॉर्ड। ये प्लैनेट से मेजर जो उसका मेन सिग्निफिकेंस है वो कर्मा है, और जो हम लोग का पेंडिंग कर्मास होता है, जहां जहां पे शनि देखते हैं वहां वहां से पेंडिंग कर्मा होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं इस लाइफ में। और शनि की 2 राशियां हैं, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन। एक्वेरियस जो 10th हाउस है, तो काल पुरुष के चार्ट में कैप्रिकॉन उन्हें मिला है जो 10th हाउस है, जो काम है, कर्म है और जो रिकॉग्निशन है समाज में। सो बेसिकली ही इज योर रिकॉग्निशन या हमारे कर्मास इन द वर्ल्ड। And it's one of the most slowest planet. It's one of the biggest planets and slowest, क्योंकि वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और रेट्रो भी चलते हैं। और 7.5 के कारक भी शनि खुद हैं, जैसे हमें सबको पता है कि जब भी मून से 12वें और मून पर और मून से सेकंड शनि होते हैं, ये 7.5 साल को 7.5 ही बोलते हैं। और एक ढैया भी आती है जब मून से शनि 8th चले जाते हैं, आई थिंक उसे ढैया कहते हैं, 8th फ्रॉम मून। सो ये ढैया इसीलिए कहते हैं कि 2.5 साल का पीरियड है, बहुत स्लो है, स्लोएस्ट है। और जैसे हमने एक बार डिस्कस भी किया है शायद लाइव क्लास में कि चंद्र इज 2.5 days, 2.5 days, एंड एग्जैक्टली 10 times of that, no not 10 times, many times है वो, many अपने times कैलकुलेट कर सकते। 2.5 साल, उसका 2.5 साल, हाँ, 2.5 days और 2.5 साल। सो इतना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन मून, मतलब हमारा माइंड, मैं इसलिए मून को बोल रही हूँ कि हमारे माइंड में सपोज जिसका शनि सब कुछ स्लो कर रहा है किसी के चार्ट में, तो उसको बिफोर टाइम सोचना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि उसके माइंड के हिसाब से 2.5 साल का गैप पड़ जाएगा। जो उसको आज चाहिए वो शायद उसको 2.5 साल बाद मिलेगा या 2.5 साल में मिलेगा। सो वो एक तरीका हो सकता है ना, जैसे सर बता रहे थे कि डील विथ योर प्लैनेट, ऐसा। सो ओनर ऑफ 10 11th राशि, एंड इट ऑल्सो रेट्रोगेट्स एज वी नो। और रेट्रो में होते हैं शनि, तो सबसे अच्छा यही फल देते हैं अगर अच्छा है वो रेट्रोगेट, बिकॉज शनि तो बहुत एंजॉय करते हैं रेट्रो, बिकॉज ही इज एनीवेज अगेंस्ट सूर्य। सूर्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं शनि। उनकी हमें माइथोलॉजी स्टोरी भी पता है कि वो छाया से बॉर्न हुए थे, राइट? इसीलिए वो सूर्य को पसंद नहीं करते और दुश्मनी है उनके बीच में। और बुध उनके दोस्त हैं, बुध इज फ्रेंड्स टू शनि, दिस इज व्हाट वी ऑल नो। और मंगल उनके परम शत्रु हैं, अपार्ट फ्रॉम सूर्य मंगल उनके परम शत्रु है, इसीलिए फर्स्ट हाउस में जाके, एरीज में जाके वो डेबिलिटेट होते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य की एनर्जी भी है वहां पे और मंगल की खुद की राशि है इसलिए। और ईस्टर्न डायरेक्शन है, शनि रूल्स वेस्टर्न डायरेक्शन और एरीज इज ईस्टर्न डायरेक्शन, इसीलिए शनि वहां पे डेबिलिटेट हो जाते हैं। और हमें पता है कि एक्वेरियस भी इनकी राशि है, जो गेन की राशि है, बट उसको को असिस्ट को लॉर्ड है उसके राहु, सो दैट इज अनदर थिंग। और इनका स्टोन है ब्लू सफायर, शनि का स्टोन। और शनि वर्क्स ऑपोजिट ऑफ जुपिटर। जुपिटर जहां जहां दृष्टि देते हैं वहां वहां पे वो ग्रो कर देते हैं दृष्टि को, मतलब उस जगह को पवित्र कर देते हैं। शनि की दृष्टि में जहर है, ही बिहेव्स ऑपोजिट ऑफ जुपिटर। और शनि की दृष्टियां डिफरेंट है, जैसे मंगल की थी ना डिफरेंट 148,
487 4 वैसे शनि की 478 478 वैसे शनि की 3 10 और 7 है 3 7 10 7 10 3 में एफर्ट पराक्रम, 7 से द ऑपोजिट पर्सन एंड 10 से कर्मा। लेकिन तीनों ही दृष्टियां जो है शनि की वो डेंजरस है और तीनों में ही पेंडिंग कर्मास होते हैं। सो ये है और हमें वो कर्मा परफॉर्म करने पड़ते हैं टू गेट रिलीज फ्रॉम शनि। और शनि को लेबर जैसे लोग पसंद है या जो वीक लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं या जो बहुत नीचे की जगह पे काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए, उसका प्रकोप या उसका नेगेटिव इफेक्ट कम करने के लिए हमें ऐसे लोगों को अन्नपूर्णा या खाने का दान करना चाहिए। उससे शनि गेट्स ओके, ही गेट्स फील्स बेटर। और ब्लू सफायर मैंने बताया। और कारका है, शनि इज कारका फॉर दुख, दैट इज व्हाई ही इज कारका फॉर 6 8 12 हाउसेस, क्योंकि शनि दुखदायक है और शनि श्रिंक करते हैं, छोटा कर देते हैं, दुख देते हैं, स्लो करते हैं, इसलिए 6 8 12 जो कष्ट और रोगों का सबका स्थान है या प्रॉब्लम्स का, सस्पेंस का स्थान है, वो शनि के अंडर आता है। और शनि जो है उनका डायरेक्टली कनेक्शन है दुख से, फियर से, पेन से और श्रिंकिंग, जैसे मैंने बताया, श्रिंकिंग फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मन में भी एक कमी का प्रभाव आएगा और शरीर भी जैसे के पतला हो जाएगा या छोटा हो जाएगा साइज में, वेट, साइज और स्ट्रक्चर में। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में उनको दिग्बल मिलता है क्योंकि वीनस उसके सबसे खास मित्र हैं और वेस्ट में लिब्रा राशि होती है जहाँ वीनस होते हैं, तो जहाँ पे शनि एक्सॉल्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो गुड साइड ऑफ शनि है, अगर किसी को जज बनना है, लायर बनना है जिससे वो लॉयर बनेंगे, उसके लिए भी शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिटिगेशन में शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पॉलिटिक्स में क्योंकि राहु उनका लाइक कजिन है या उनका एजेंट है, तो इसीलिए पॉलिटिक्स में भी शनि राहु काम आते हैं। जैसे कल भी बताया था कि लिब्रा में शनि योग कारक होकर अगर 10th में बैठ जाए तो वो पॉलिटिक्स दे सकते हैं, जो गुड साइड बता रही हूँ अभी शनि का। लॉ, पॉलिटिक्स, इन सब के लिए अच्छा माना जाता है शनि को, अगर वेल प्लेस्ड है तो ऑफ कोर्स। और सैटर्न इज क्रोनिक एंड लॉन्ग टर्म ईएमआई, जैसे हमें सबको पता है कि वो बहुत स्लो है, स्लो होने की वजह से वो क्रोनिक बन जाते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको लाइक पिसा देते हैं, पीस के, चक्की पीसना जैसे होता है, वो जब भी वापस लेते हैं कर्मों का अपना KRI करते हैं तो चक्की पिसवाते हैं और EMIs में मतलब बार बार करते रहो फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस्तें जैसे होती है ना, किस्तें भरना या वो कौन से लगान भरना टाइप्स, वैसा काम करवा देते हैं। तो ये फीलिंग शनि देते हैं हमें, इसीलिए हमको फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्लोनेस, ये सब शनि के अंडर आता है, या शनि बिकम्स अ रीजन और कॉज ऑफ इट। और शनि वर्ड एक्चुअली, हाँ, बहुत स्मार्टली हमारे ऋषियों ने शनि नाम दिया है सैटर्न को। शनि का एक्चुअल मतलब है गोल्ड, गोल्ड हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, बट शनि स्लो है, इसीलिए उसे उल्टे नाम से, जैसे आप मंगल अमंगल करता है तो उसे मंगल बोल दिया कि मंगल कर, अच्छा कर, वैसे शनि को गोल्ड बोल दिया कि भाई स्लो मत चलो, इंटेलिजेंट बनो और फास्ट चलो, लाइक गुड क्वालिटीज ऑफ जुपिटर। बेसिकली शनि को कम करना और जुपिटर को बढ़ाने से ही प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, इसीलिए गोल्ड को गोल्ड नाम से उसको बुलाते हैं। शनि का मतलब संस्कृत में गोल्ड है। और डीप क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म, स्लो। और शनि के ऊपर बर्फ है, शनि प्लैनेट के ऊपर बर्फ है क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए वो गर्मी जो है, वो हीट जो है सूर्य की, वो वहां नहीं जाती है। और आइस है और ड्राइनेस है, इसीलिए जो बहुत व्हाइट है, आइस के जैसे सफेद है, वो शनि हो सकते हैं, और जो ड्राइनेस कॉज करते हैं वो शनि है। उसके बाद शनि बहुत डीप थिंकर, फिलोसोफर और सोशलिस्ट है। अगर इनको मिल गया सपोर्ट वीनस से, तो वो अगर कोई क्रिएटिव काम भी करेंगे तो सोशलिज्म से रिलेटेड करेंगे, जैसे पेंटिंग वगैरह करेंगे तो भी सोशलिज्म से रिलेटेड करेंगे। फिलोसोफर करेंगे, जस्टिस गिवर हैं क्योंकि शनि को जस्टिस पसंद है, ही इज लॉर्ड ऑफ कर्मा, तो वट एवर वी सो सोशल वी रीप। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो शनि के वो पीरियड्स में जब वो हमारे ट्रांजिट में आते हैं या अंतर प्रत्यंतर में आते हैं तब बुरा होगा, बट अगर हमने अच्छा किया तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, किसी को ये है कि बहुत सारे लाइक शनि का जो होता है ना प्रॉब्लम, वो मल्टीपल चार्ट्स में विद इन द फैमिली भी नजर आता है। और एक रिसर्च हुई है कि शनि जिसके 7th हाउस में देख रहे हैं या बैठे हैं या 7th पे एस्पेक्ट है, उनके शादी वाले दिन पे वो दुखी होते हैं। ये एक रिसर्च की गई है कि किसी भी कारण से छोटा मोटा प्रॉब्लम भी होगा,
कि शनि is looking at 7th house or is sitting in 7th house by some way, like sitting there or looking at it from 3, 7 और 10th aspect. तो ये सब करवा सकते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च है. और कार्मिक बाउंड्रीज जो है वो शनि बताते हैं. हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकेंगे, but physically we have some limitations. So these limitations and boundaries are set by Saturn. और प्रिंसिपल है, हाँ, ये एक प्रिंसिपल है ना कि शनि जिस अगर अपने घर को देख लेगा तो उसकी वृद्धि कर लेगा. लाइक ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल है ना कि जो ग्रह अपने घर को देखेगा उसको उसका वृद्धि करेगा क्योंकि वो उसका खुद का घर है. सो ये मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा है 4th लॉर्ड इन 9th. ये अच्छा हाँ, किसी के चार्ट में था शनि 4th लॉर्ड होके 9th में बैठा था तो वो शुभता में आ गया. इट बिकेम अ शुभ ग्रह. इवन आफ्टर बीइंग शनि इट वाज शुभ ग्रह. मतलब शनि जिस अपने घर को देखेगा तो उसको अच्छा करेगा, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, अच्छा करेगा. और 4-9 का कनेक्शन राजयोग कनेक्शन है ना, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन है. तो किसी के चार्ट में था 4th का लॉर्ड होके शनि 9th में बैठा था तो वो योग कार का बन गया ना, वहां पर कारक ग्रह बन गया. और एक चीज थी उसके अंदर कि शनि स्लो करेगा, भले भाग्य में चला गया, 9th हाउस में चला गया शुभ होके, तो वो देगा सब बट स्लो करेगा. तो उसका स्लोनेस हटाने के लिए काली की पूजा, जो शनि की जो मदर मानी गई है, काली माता की पूजा या काली का जो भी है प्रोसीजर पूजा का, वो फॉलो करने से और भोजन का दान करने से पुअर पीपल में शनि प्रसन्न होते हैं. तो ये जो 9th में डिले का भी जो रीजन बन सकता है वो निकल सकता है. 9th में शनि आ गए अगर 4th के लॉर्ड बन के. तो उसके बाद सैटर्न का एक तरीका है स्पिरिचुअलिटी देने का. जैसे हर प्लैनेट का एक पैटर्न है, उनका एक वे है, उनका एक तरीका है. तो शनि का तरीका है वैराग्य क्रिएट करना. उस वैराग्य से फिर स्पिरिचुअलिटी आती है. और जैसे श्री परमाहंस करके हैं कोई जो स्पिरिचुअली रामकृष्ण परमहंस, हाँ, जो स्पिरिचुअली काफी आगे गए, ग्रो किया, उनकी एक बुक भी है. उसमें उनका शनि शायद एक्सॉल्टेड है विथ मून या समथिंग, आई डोंट नो, इन 9th हाउस. बट वो देवी की पूजा करते थे और उनको देवी दिखती थी ऐसे उनके सामने आते थे. काली की पूजा, काली. हाँ, तो काली इज देवी, राइट? वन काइंड ऑफ. नहीं, देवी में अलग आ गया. काली अगर हम स्पेसिफिक रहते हैं हाँ, तो क्लैरिटी रहता है. हाँ, क्योंकि काली शनि की मदर है तो उनको वो दिखते थे, राइट? मेडिटेशन में ही यूज्ड टू सी हर, उनको वो दर्शन होते थे ऐसे बोलते हैं. तो सैटर्न इज नॉट दैट बैड जितना उसे बताया गया है, बट कर्मा के ऊपर है. सैटर्न इज समथिंग व्हिच इज इनविजिबली राइटिंग आवर कर्मास. हम जो कर रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं. दैट इज सैटर्न. और जब ही रिजल्ट देता है तो जो हमने किया है उसी का रिजल्ट मिल रहा होता है हमें. उसके बाद सैटर्न कम्स तो तेल निकल जाता है. ये भी है ना कि सैटर्न अगर डिफिकल्ट है तो तेल निकाल देगा. फिजिकली इतना ज्यादा करवाएगा, इतने ईएमआईज लेगा लॉन्ग टर्म, तो इंसान थक जाएगा, उसका तेल निकल जाएगा. इसमें उसके ऊपर ऐसा उसको मन में ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं घिस रहा हूँ या पसीने बहा रहा हूँ या एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वैसा. और शनि सोशलिस्ट है तो उसको ये पसंद है कि मैं बिजनेस ना करूं या बिजनेस करूं भी तो इक्वली डिवाइड करूं सारा पैसा जो भी आ रहा है. तो उसका बुद्ध से नेचर अलग वेरी करता है, बुद्ध से नेचर इस बात में. और गुरु के तो टोटली ऑपोजिट हो गया. जैसे राहु और शनि दोनों ही गुरु के टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि वो किल करते हैं, मारते हैं, श्रिंक करते हैं, और गुरु बढ़ाते हैं, वैसा. और टफ टीचर है, टफ टास्क मास्टर है शनि. और पाप ग्रह 3-6-11 में अच्छा करते हैं तो शनि को इसमें अच्छा मानते हैं. रिलेटिवली इट्स बेटर पोजीशन फॉर सैटर्न टू बी इन 3, 6 एंड 11, वैसा. और नॉन वेज खाने की टेंडेंसीज वगैरह, स्मोक, लिकर, ये सेकंड हाउस में आ जाए शनि या सेकंड को देख ले तो ये सब टेंडेंसीज क्रिएट करता है. अगेन अगर बैडली प्लेस्ड है, खराब राशि में है तो नहीं, तो मे बी वन कैन बिकम स्पिरिचुअल ऑल्सो. सो नॉन वेज और ये सब उसकी टेंडेंसी है. राहु उसका भाई है तो इसीलिए स्मोक उसके अंदर भी आ गया, शनि के अंदर भी आ गया, मोर और लेस. बट राहु इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्मोक बिकॉज राहु इटसेल्फ इज स्मोक. सो शनि इज ऑल्सो लिकर एंड अब्यूजेस एंड लाइंग. अब्यूज करना और लाई करना ये सब शनि के अंडर आता है. और ढीठ बना देता है शनि, जिद्दी. उसने जो ठान ली वही करेगा और अब मुड़ेगा नहीं अपने. सोशलिस्ट है ना, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वैसा. स्लो मूविंग भी है इसलिए भी नहीं हिलता अपनी जगह से. और कर्म बाउंडेड प्लैनेट है, इंस्पायर करके कर्म करवाएगा.
He will inspire you to do some karmas, and then but he will make you do. Basically he will inspire you, but he will get the work done from you, from the person. So ये है शनि की टेंडेंसी. और सैटर्न इज लाइक अ मिरर, लाइक आई सेड कि जो हम करते हैं, व्हाटएवर वी सो सोशल वी रीप. तो वो सब लिख रहा होता है और उसको हमको रिटर्न करता है इन एनी फॉर्म. मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है. उसके बाद गिव्स आउटपुट ऑफ अ कर्मा. गुड डीड का गुड का गुड देगा, बैड का बैड. और सैटर्न हैज नो व्यूज, इट्स आवर कर्मा, इट्स मिरर. और इसे 36 साल की ओल्ड महिला का नाम दिया गया है. कुछ लोग पहले उसको नपुंसक ग्रह मानते थे, बट इट्स रिटर्न दैट इट्स 36 इयर्स ओल्ड पुअर वुमन. और उसकी एज भी 36 है. अगर 9th हाउस में आ जाए तो भाग्य 36 के बाद खोलता है, ऐसा सुना है मैंने. और मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, वन ऑफ द मोस्ट. शनि मंगल राहु केतु आर द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट्स. हार्डेस्ट पनिशर है, टास्क मास्टर है, बहुत ज्यादा पनिश करके काम करा के लेगा. और कोर्ट और लिटिगेशन वगैरह से डायरेक्टली रिलेटेड है कि जब ढैया आती है या ऐसे साढ़े सती आती है तो कई लोग कोर्ट भी जाते हैं. और कोर्ट में डिसिप्लिन इज रिस्पेक्टेड. तो शनि, इसीलिए शनि डिसिप्लिन का भी कारक है. टाइम, प्रॉपर टाइम पे आना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब शनि को पसंद है. तो ये सब करके भी हम शनि को थोड़ा प्रसन्न कर सकते हैं. उसका प्रकोप बेसिकली नेगेटिव कम कर सकते हैं. और सुप्रीम कोर्ट है, अगर शनि देने पर आए तो भी दे भी देगा. लाइक अगर ग्रीन, इट्स गिविंग अ ग्रीन सिग्नल, देन इट विल गिव आल्सो. लाइक उसका दिया हुआ फिर कोई ले भी नहीं पाएगा, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट कोर्ट इज शनि. सो इसीलिए डिसिप्लिन में रहना चाहिए. और कोर्ट में भी जाएं तो डिसिप्लिन में जाएं. और काला कोट इज शनि. एनीथिंग विच इज ब्लैक इज शनि. डार्क ब्लू एंड ब्लैक इज शनि. तो ब्लैक यूनिफॉर्म्स आर बेसिकली शनि. इसीलिए लॉयर्स ब्लैक कोट पहनते हैं ना, एंड जजेस एंड ऑल दे आर इन ब्लैक. सो ये भी है. राहु का भी है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ब्लैक बहुत पसंद किया जाता है, बट स्पेशली फॉर कोर्ट शनि इज देयर एंड ब्लैक इज देयर. सो स्पिरिचुअल प्लैनेट है. अगर अच्छाई पे, जैसे मैंने बताया, आ जाए तो स्पिरिचुअल बन जाता है. जैसे सर ने कल भी बताया कि प्रसन्न करना बहुत आसान होता है शनि के लोग से प्रभावित लोगों को. तो वो जल्द से स्पिरिचुअल बन जाएंगे और आपके लिए कुछ भी कर देंगे. ऐसे भी लोग. मतलब नहीं, मैंने क्यों लिखा आई डोंट रिमेम्बर, बट मोर और लेस उसका 1 सेकंड. क्या ये रीस्टार्ट, यू कैन रीस्टार्ट. द थिंग इज, शनि जो है वो पूरी स्पिरिचुअलिटी को रीबिल्ड कर सकता है हमारे लाइफ में, अगर अच्छाई पे आ जाए तो. राइट, लाइक इट विल मेक यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच योर spiritual journey, and it will make you rise. I have written it from the video only. I don't exactly remember, but I know why did I write. Okay. I wrote because शनि can, जितने उसमें नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं by spiritual practices. जो बैड कर्मास की फाइल हमारी बनी हुई है पुरानी, उसको क्लियर कर सकते हैं by spiritual cleansing. रीस्टार्ट का मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करवाता है शनि. ओके. मैंने लिखा, ये बोला हुआ है शायद वीडियो में, मैं लिख भी देती हूँ. स्पिरिचुअल क्लेंज करता है पूरा, जीरो से हम लोगों को क्लीन कर देता है. स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए पहले हमारे कार्मास जो है, हैवीनेस, उसको क्लियर कराएगा तो हम फट से स्पिरिचुअल बन जाएंगे ना, वैसा. उसका मतलब रीस्टार्ट का ये मतलब था. Got it. क्लेंज. ओके. सो रिनंसिएशन ये शनि की क्वालिटी है, हर एक चीज को रिनंसिएट करना और फिर उसमें जाना. देयर आर टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअलिटीज, राइट. कुछ लोग गृहस्थ होके भी स्पिरिचुअल होते हैं, दे फॉलो अ डिफरेंट वे. शनि रिनाउंस करा देता है, वो उसका तरीका है. वैराग्य करता है और अघोरत्व देता है शनि. I remember, I think he said Shani makes you feel dejected, and it makes you renounce, and then it makes you spiritual. Yes. और अघोरत्व भी यही आता है ना. हाँ, अघोरी साधना. अघोरत्व या अघोरी साधना आर आल्सो पार्ट ऑफ शनि. और डिजेक्शन देगा. इसके ऊपर पंजाबी में लिखा है स्पिरिचुअल क्लींस. डिजेक्शन. But you understand what I've written, right? Yeah, I understand. Well, Punjabi nahi tha because I was talking and I was typing, that's why. Okay. Social service or good karmas are also part of spirituality, right?
to do social work. Socialism पूरी history, पुराना history का study, ये सब socialism ये सब शनि के अंदर आता है. पुरानी कारों में डील करना, पुरानी प्रॉपर्टी लेके बेचना, ये सब शनि का काम है, क्योंकि शनि को पुराना या यूज्ड सेकंड हैंड पसंद है, इसीलिए. और देने पे आएगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, फिर कोई नहीं ले सकेगा, ऐसे रिवॉर्ड्स देगा, क्योंकि बहुत अमीर लोग जिन्होंने तेल से पैसा कमाया है, पेट्रोल से पैसा कमाया है, आयरन से पैसा कमाया है, वो सब शनि के अंडर है. मींस दे वुड हैव डन गुड कर्मा, एंड दे हैव ऑल लेबर्स वर्किंग अंडर देम, thousands and thousands of laborers working under these organizations, right? And I remember he said कि आप देख लो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा बिना शनि के बड़ा नहीं बन सकता. हाँ, जैसे टाटा, रिलायंस, यही ना. Yeah. टाटा, रिलायंस और इवन फॉर पॉलिटिक्स मैंने बताया था ना, योग कार का बन के लिब्रा में अगर 10th हाउस में आके बैठ जाए शनि, तो. और ये भी बताया है कि अभी तक सर ने वो ठीक से बताया नहीं है, बट कैंसर से रिलेशन बताया था ना, कैंसर राशि से, कर्क राशि से प्रोटेक्ट करेगा शनि. कर्क में आ गया, कर्क राशि में आ गया, तो ही विल प्रोटेक्ट द धर्मा मीन्स कर्क राशि या मून इज द मैसेंजर ऑफ सन, गवर्नमेंट. शनि डायरेक्टली गवर्नमेंट को लाइक नहीं करता है, बट व्हेन इट कम्स टू कर्क राशि, देन इट कैन गिव यू अ पोजीशन और डेजिग्नेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ऐसा करके बोला था, राइट? यू मीन दैट, राइट? कोई भी प्लीज ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड प्लीज ऐड. मैंने बहुत लिखा है, आगे बहुत है, सो आई डोंट नो. देते बताते जाओ, ये हो जाएगा तो अपने बाकी के हाउसेस में. यही है. और कैप्रिकॉर्न अर्धी राशि है, अर्धी है ना, इट कम्स इन अर्थ, राइट? यस, अर्थ एलिमेंट. हाँ, अर्थ एलिमेंट में आती है. और एक्वेरियस उसका वायु है, तो उसको 2 तत्व दिए गए हैं, अर्थ और वायु दोनों. और ब्रीदिंग का रीजन है शनि. एक उसकी अर्थी राशि है, जिससे रिकग्निशन मिलती है, वर्ल्डली रिकग्निशन. दूसरा उसका वायु से कनेक्शन है, ब्रीदिंग योगा से कनेक्शन है, इसके लिए बहुत सारे योगा टीचर्स जो हैं उनका शनि प्रोमिनेंट होता है. और लॉन्जिटिविटी, एज का जो देखते हैं ना कि किसकी एज कितनी लंबी है, वो मून से सैटर्न देखते हैं. अगर अष्टम में हो तो शायद लंबी उम्र आयु देता है. आयु की कैलकुलेशन है उसमें, दिस इज वन ऑफ द कैलकुलेशंस, मून से सैटर्न का डिस्टेंस, और दूसरा लग्नेश से कुछ तो देखते हैं. 2-3 तरीके होते हैं उसको टोटल कैलकुलेट करने के, लाइक फॉर्मूला होता है, उसमें से एक फॉर्मूला में ये पार्ट है कि मून से सैटर्न. और सैटर्न पुट्स ब्रीथ इनसाइड यू, क्योंकि सैटर्न स्लो है, क्रोनिक है, लॉन्ग टर्म है, ईएमआई है, इसीलिए डेथ भी वो धीरे धीरे लेता है. मतलब क्रोनिकली लेता है, ईएमआई भी लेता है, या एक साथ लाइक डेथ नहीं देता है, लॉन्ग टर्म डेथ दे देता है, लाइक लॉन्ग टर्म तड़पा के मारता है, ऐसा बोलता है. समथिंग लाइक दैट. बट वो तड़पाने के लिए उसको टाइम चाहिए ना, तो उम्र तो बढ़ जाएगी ना, इसीलिए उम्र के लिए देखते हैं उसको. और स्लोनेस है, और दूर है बहुत सूर्य से, इसलिए. और हाँ और लॉन्जिटिविटी ये हो गया, ब्रीथ है, प्राणायाम है, और अच्छा रेमेडी भी है जिसको शनि का प्रॉब्लम है, जैसे अन्नपूर्णा, जहाँ खाने का जो दान होता है, उसके साथ यू कैन ऑल्सो डू दिस वन ऑल्सो. योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब भी शनि को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. वायु तत्व बॉडी में लाइक बैलेंस होता है. और जज, हाँ ये तो पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट है, अगर जज आपके साइड में आ गया तो कौन उसका लाइक दिया हुआ लाइक फैसला तोड़ेगा. सो इफ ही लीव्स यू देन यू आर फ्री. इफ शनि इज मेकिंग यू फ्री, नोबडी कैन टच यू, ऐसा. और 12th हाउस जेल वगैरह डायरेक्टली शनि के अंडर आता है ना, क्योंकि कार का है 12th हाउस का. ऑल्सो लिटिगेशंस वगैरह यही होती है ना सारी. 6th हाउस से भी होती है, 6th हाउस से भी लॉ का आता है. हाँ, 6-12 एक्सिस, एक जगह बैठेगा, दूसरे को देखेगा. और ये दोनों तीनों उसके कारक है, रीजन से. और अभी 6 लॉर्ड ही पढ़ रहे थे ना हम लोग, राइट? उसमें भी शनि का रोल है 6 हाउस के लॉर्ड बनने में. उसके बाद सफरिंग कम्स फ्रॉम शनि. राहु वर्क्स एज शनि, एज वी ऑल नो कि राहु शनि का सुन के पनिश करता है. और शनि कंट्रोल्स मसल्स इन द बॉडी, तो मस्क्यूलर पेन्स वगैरह सब शनि के अंडर आते हैं. ऑल पेन्स इन द बॉडी आर गिवन बाय शनि. टू एन एक्सटेंट डिप्रेशन का भी एक रीजन बन सकता है शनि, अगर मून को उसने सताया किसी तरीके से, तो माइंड को सताया, तो वो पेन भी दे सकता है. और पास्ट लाइफ के बैड कर्मास दे कम एज पेन्स इन द फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी एक्स बन के आते हैं. Paying off, it's again paying off, cleansing your soul to go up higher maybe.
और बॉडी मनी रिलेशनशिप एंड वर्क, पेइंग ऑफ कर्मास थ्रू बॉडी, थ्रू बाय मनी ले लेता है। जैसे कल भी बताया कि अगर शनि सेकंड हाउस में हो 6 का लॉर्ड बन के, तो पैसा दो तो वापस नहीं आएगा, या ईएमआई में आएगा, बहुत लेट आएगा, या कम आएगा, जितना दिया था उतना वापस नहीं आएगा। तो जो चला गया, जो पैसा गुम हो गया या नहीं आया वापस, वो क्या है? इट्स पेइंग ऑफ कर्मास। दैट इज द वे आल्सो ऑफ पेइंग ऑफ कर्मास। रिलेशनशिप्स में पेन करना, दुख देना, ये सब शनि का काम है। उसके बाद काम करवाना, जॉब करवाना, नौकरी करवाना, ये सब शनि है। जिमिंग ऑल्सो हेल्प्स वेट्स, हाँ मसल्स, हाँ किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि अगर जिम में मसल बनाते हैं तो क्या शनि बलवान होता है, तो बोला था कि हाँ, बिकॉज मसल्स इज शनि। एंड आल्सो आयरन इज शनि, तो उस वजह से भी। उसका जिम से क्या रिलेशन है कि जिम में वेट्स आयरन के होते हैं? नहीं, पंपिंग आयरन करके बोलते हैं ना लिफ्टिंग वेट्स को। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, समझ गई। ओके, पीपल ऑन टॉप आर जिम जिम वाले ही बोल सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं, इट्स ट्रू, ऑल्दो फॉर मोर फॉर मेन, नहीं, इवन फॉर फीमेल लिफ्टर्स, यस, पंपिंग ठीक है। आयरन। पीपल ऑन टॉप आर गिविंग देयर बॉडी 30-40 मिनट्स, मतलब सारे लोग जो आज तक, मतलब जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं और जो हेल्दी हैं, वो सारे अपने बॉडी को 30 से 40 मिनट देते हैं। मतलब वो शनि को 30 से 40 मिनट देते हैं, किसी ना किसी तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल बताया था। सबका होता है ना एक मॉर्निंग रूटीन, सबका बड़ा फेमस करते हैं अपना हाँ, रूटीन सब लोग। डूइंग एनी वर्कआउट। हाँ, ठीक है, हम बड़े बन जाएंगे। नहीं, बेसिकली इट्स इम्पोर्टेंट ना, इफ योर बॉडी इज वर्किंग एंड यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग एट ऑल, तो वो कैसे करेगी परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और हेल्थ अच्छी रहती है ना वैसे ही। तो सभी करते हैं, दिस इज बाय डिफॉल्ट। उसके बाद फर्स्ट लेवल, हाँ, साधना करते हैं। रनिंग, क्या? विष्णु को बोल रहा हूँ, विष्णु टेंशन में तो अपन तो साधना करते हैं। उसका भी घमंड नहीं करना भैया। बट आप काम पे तो थोड़ा बहुत काम भी करते होगे ना, जब भी काम पे जाते हो तो चलना फिरना तो होता ही होगा, वो भी तो एक तरीके की एक्सरसाइज है फॉर सेल्फ इवोल्यूशन। एंड देन शनि वायु है, मंगल अग्नि है, तो इसीलिए शनि और मंगल बिगेस्ट एनिमी बन जाते हैं एक दूसरे के। लेकिन ये दोनों मिलके इंजीनियरिंग का योग भी क्रिएट करते हैं एट सम लेवल, बट दे गिव प्रॉब्लम्स। और डिसीजन मेकिंग भी शनि के अंदर आता है, ये मैंने लिखा है, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट डिसीजन मेकिंग इज आल्सो शनि। स्लो कर सकता है ना वो, अगर इंसान का चित्त ठीक है तो वो फट से डिसीजंस ले लेगा। चित्त में शनि आके बैठ गया तो स्लो कर देगा, या नॉन बिलीवर बना देगा, ईथिस्ट बना देगा, व्हाटएवर, लाइक डिजेक्शन देगा। और राहु जल्लादी, मैंने पहले भी बोला, ये उसका कजिन है, वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता रहता है। उसके बाद शनि ने राहु को अपॉइंट किया है ट्रैप्स क्रिएट करके लोगों को फंसा के कर्मास कट कराओ। सो दिस इज व्हाट राहु डज। उसके बाद पे ऑफ कर्मास और कॉन्शियस लेवल पे डिले कराता रहता है। इंक्रीजिंग गोल्ड इन द बॉडी इज लाइक इंक्रीजिंग एज, इसीलिए चमनप्राश खाते हैं लोग, सोना चांदी चमनप्राश, बिकॉज इसका सच में ये है, रीजन है, इसीलिए चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज सम एलिमेंट ऑफ दैट गोल्ड गोज इन योर बॉडी and then your Jupiter grows in your body, your health grows, and then शनि का थोड़ा प्रकोप कम हो जाएगा। और Saturn's job is to give आयु, ये मैंने बताया कि डिले का कारण भी है, और मार्स का काम है खत्म करना, धरती को खाली कराना। लेकिन मार्स जो है वो शनि की राशि में ही आके एग्जॉल्ट हो जाते हैं somehow। उसके बाद wherever it sits, वहां से दुख आएगा। ये भी है कि शनि किस्तों में लेगा, जिसके साथ बैठा है, मदर के साथ बैठा है, तो मदर से प्यार भी बहुत होगा, मरेंगे भी मदर के ऊपर, लेकिन सब कुछ एक्सपेक्टेशन माँ से रहेगी, तो इसी एक्सपेक्टेशन दुख क्रिएट करेगी बेसिकली। सो दोस पेंडिंग कर्मास कम आउट एंड सैटर्न इज कोर्ट इफ दे गिव ऑर्डर। ये मैंने पहले भी बोला है कि वही फॉलो होगा, तो वो फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, वो शनि है। उसके बाद वेटो है, वीटीओ नहीं, वेटो लिखो, वेटो। इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेटो मतलब जैसे सपोज करो कि 4-5 लोगों की पैनल है, अभी 5 लोगों में से 4 लोगों ने यूएन बोला सिक्योरिटी काउंसिल में वेट वीटो है होता क्या? है ना, वेटो VETO, एक अरे मिनट। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होती है, वो वाला वीटो। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता है इसके बारे में, मैं इसलिए वही मुझे समझा रहा हूँ, हाँ, वही यही है। एकदम इजी लैंग्वेज में हाँ, समझाता हूँ। बताओ बताओ बताओ। 5 लोग हैं, 5 लोग में से 4 लोग बोलते हैं ये होना चाहिए, हाँ एक हाँ, एक पैनल बोलता में, है पैनल में। ये, हाँ हाँ, पैनल में अच्छा अच्छा। 4 लोग बोलते हैं कैसा होना चाहिए, एक ने मना कर दिया, तो से उसको बोलते हैं एक्स, उसके हाँ फिफ्थ सपोज, फिफ्थ बोलता है वाई, वाई करो।
हाँ फिफ्थ बोलता है वाई करो नहीं, फिफ्थ ने बोला एक्स नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, एक्स नहीं करेंगे। हाँ तो उसके पास में पांचों के पास में वेटो पावर होती है कि पांचों में से एक ने भी अच्छा, अगर मना कर दिया, तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। अगर अपने को याद है, हाँ यू आर एन इंजीनियर, तो हाँ हम लोग हाँ हाँ एंड लॉजिक लगाते थे, एंड हाँ लॉजिक। हाँ 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 याद हाँ, है एक्स आपको? एंड वाई, एक्स एंड वाई नहीं नहीं वाला ना। नहीं नहीं नहीं, एंड लॉजिक मतलब सबके सब अगर वन कंप्यूटर में। होंगे, हाँ सबके सब अगर वन होंगे तो आगे जाके वन जाएगा। हाँ एक भी याद है? जीरो हो गया तो जीरो हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ एक भी हाँ। जीरो हुआ तो वो उसको बोलते हैं वेटो पावर बेसिकली। अच्छा ओके, सो बेसिकली डिसीजन जब भी मतलब जो लॉ पास होता है तब होता होगा ना ये सब, मतलब it has to कंट्री be लेवल पे। it has to be unanimous basically. हाँ, ऑल फोर शुड अग्री, नहीं तो वो पास नहीं होगा लॉ, है ना। Exactly. ओके हाँ, जैसे सपोज करो चार लोग एक जन को सजा देना चाहते हैं और एक ने अच्छा, बोला नहीं इसको सजा नहीं होगी, तो नहीं होगी। नहीं होती है, फिर वो बच जाता है। अच्छा इस अगर मतलब। यूजिंग वो पावर है तो वेटो हाँ हाँ पावर है तो। हाँ, ओके ओके। मतलब ऐसे नहीं कि उसके बाद फर्दर लिटिगेशन होगी, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या बोला, नहीं नहीं, एक्ट होता है मतलब उसको, वो चीज पास नहीं होगी। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे अभी एग्जाम्पल, हाँ हाँ। इसमें जैसे एंड में भी क्या हो गया ये कि सुप्रीम चार लोग, कोर्ट में जब हुआ था, ये जो भी होता है उसमें क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट थिंग। जैसे क्या ये होता है, अलग है। ये अच्छा ये अलग है। यूनाइटेड काउंसिल, जैसे रिपो ने बताया ना, यूनाइटेड नेशनल काउंसिल में 5 मेंबर्स है, चाइना, रशिया, अच्छा इस हाँ तरह हाँ से। हाँ हाँ हाँ, यूएन में। जैसे हाँ, हाँ तो जैसे चार लोगों ने बोला कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, हाँ हाँ, एक ने बोला नहीं है तो नहीं होगा। हाँ ओके एक ने, ओके। उसने, चाइना ने मना कर दिया तो वो डिक्लेयर नहीं हुआ फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गई। हाँ ओके ओके। उसके बाद शनि जो है वो कोर्ट्स फाइनल डिसीजन है, अनडिनाएबल है। इवन द किंग मतलब सूर्य भी उसको ना नहीं कर सकता। इसलिए मैंने लिखा है सूर्य आज की डेट में पीएम बन गया है ना, क्योंकि रियल टाइम किंग्स आर नॉट देयर एनीमोर। सो बेटर बी वेल बिहेव्ड इन द कोर्ट। हाँ, कम इन टाइम, वही डिसिप्लिन पसंद है तो शनि का जब जब पीरियड लगे तो डिसिप्लिन में आ जाओ, किसी भी चीज में लेजीनेस मत करो, टाइम से जाओ, यूनिफॉर्म पहनो एंड ऑल दैट। वेल बिहेवियर, लाइक गुड मैनर्स, गुड कंडक्ट के पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद यही ना कि जो फंस जाते हैं उनको हाजिरी देने और साइन करने जाना पड़ता है रेगुलरली। दे कांट लीव द कंट्री, दे हैव टू बिहेव बेसिकली। उसके बाद ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा है कि ये सैटर्न बताया था उन्होंने, if Saturn looks at the 7th house then this happens. लक्स लिखा है मैंने, सॉरी। हाँ लुक्स एट द 7th हाउस देन। इसका कोई गलत नहीं लिखा है, सही है सही ये लिखा हिंदी था वो, में। if Saturn looks at the 7th house then it will suck the juice out of the marriage. वो सही था। अच्छा हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अरे हाँ सक्सी लिखा और कुछ नहीं लिखा करेक्ट, है। हाँ, अच्छा हाँ, मैं डर गई, मैंने बोला पता नहीं मैंने इसे क्यों लिखा है। हाँ ठीक है, जूस निकाल देता है ना, पीस देता है तो जूस निकाल देता है। if कहाँ बैठेगा। if it looks at the 7th house, एस्पेक्ट्स। yes, so if it is either in the lagna, हाँ हाँ, ये बताया था क्योंकि 10th आइस house है, or ड्राई कर देगा। yes, हाँ क्योंकि वो बर्फ है उसके ऊपर, वो ड्राई कर देगा सब चीजें, right. इसलिए। लेकिन ये वक्री हो जाए तो 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ा देगा डिमांड्स को, राइट। वक्री प्रिंसिपल भी है ना इसके बाद, जो पहले बताया था। वक्री में और एक्सॉल्टेड है तो अलग केस है। 4 टाइम्स एक्सॉल्टेड में इट्स नॉट बैड, राइट, इट्स नॉट लाइक वक्री। एक्सॉल्टेड इज डिफरेंट, वक्री इज डिफरेंट, राइट। बकरी में शनि का वक्री बेस्ट वक्री है शायद से, नहीं, अगर अच्छे बकरी पे आ जाए तो। अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत देता है। इसमें क्या होता है कि मतलब लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली बनाता है। हाँ, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, वो कर्मा कटवाते जाते हैं, खाली काम करते रहते हैं, ऐसा ना। बहुत पावर बढ़ा हाँ देता है काम करने की, हाँ, फिजिकल काम काम पावर की बहुत ही होता है। करवाते हैं। हाँ, काम और बकरी करने। की साल में 180 दिन तो रेट्रो रहता है वो। 80 दिन, हाँ ओके ओके। 180 दिन, 181 डेज। 181 डेज है ही स्लो थोड़ा सबसे। कम, साल में 5 महीने रहता है रेट्रो। भाई मेरे को 181 डेज याद था, फिर भी देख लेते। ठीक है, रुको। 5 मंथ, चलो मैंने लिख दिया है, वी कैन कंफर्म दिस। And Shani, when in retro, it creates dejection from every aspect of your life, and it by the time you're 40, you feel like अरे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये उन्होंने बोला था। हाँ हाँ, यही यही बोला था ना कि काम करते रहेंगे बिना एक्सपेक्टेशन के, हाँ, है ना, लेकिन यही क्रेडिट कोई बोला। और लेगा हमेशा। हाँ, हमेशा क्रेडिट कोई और लेके जाएगा, राइट। ये मैंने ध्यान से सुना था क्योंकि मेरा हाँ, है, तो सुन रहा था कि हाँ यार ऐसा तो तो होता ऐसा है। है क्या Yes, 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 all the आपके जॉब में, ऐसे होता है ऑन पर्पस और यू डोंट वांट इट, ऐसा होता है। दोनों। अच्छा, लेके जाएगा, लेकिन वो नीच बकरी है क्या, ऊंच बकरी है, नहीं लाइक नहीं,
नीचा सिर्फ हो गया वक्री है, सिर्फ वक्री सिर्फ है। वक्री है। तो सब अलग अलग प्रिंसिपल्स है ना उसमें, कि अगर नीच वक्री हो गया तो ऊंच के जैसे बिहेव करेगा। नहीं, मेरा योग कारक होके थर्ड हाउस में वक्री है। ओके ओके। चलो चलो उसके प्रेडिक्शन बाद बाद में। लेकिन ये बताना पूछ के बाद में पूछा था आज आपने ना सर से, बाद में बताना शेयर करना, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद प्रिंसिपल है कि आवर हॉरोस्कोप विल टेल हम किस लोग। अच्छा हाँ, ये सर ने बताया है कि जब भी यस नीचे ग्रह होते हैं ना 6, 7, 8 में कौन से ग्रह हैं, इन घरों में कौन से ग्रह हैं, अगर अच्छे ग्रह हैं तो हम अच्छी जगह से आए हैं, जुपिटर कहाँ है, उस हिसाब से पता चलता है ना। बट ये प्रिंसिपल खोल के एकदम ठीक से नहीं बताया है, बट देयर इज अ वे टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। डू यू नो? यस। नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने, आई रिमेम्बर दिस इन द क्लास, ही सेड दिस। यही है 6, मैंने लिखा भी है कि 6, 7, 8 में अगर अच्छे ग्रह हैं, शुभ प्लैनेट्स हैं, तो आपकी लाइफ इजी कर देगा। मतलब मे बी आप अच्छे लोग से आए हो। और एक देवलोक होता है, एक मृत्यु लोक होता है, और एक पितृलोक होता है। तो अगर पितृ से देव तक जाना है तो मतलब वो पितृ तक तो आ चुका है ऑलरेडी, वहां से उसको देवलोक जाना है। लेकिन कोई मृत्यु लोक से आया है या किसी, मृत्युलोक तो ये है, द वन दैट वी आर लिविंग इन इज कॉल्ड मृत्युलोक। हाँ तो लेकिन वो पितृ से आया है वापस मृत्यु पे, और उसको वहां से देव पे जाना है, वाया अर्थ जाना है उसको। तो और मेरे को इतना डिटेल नहीं पता। क्या 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 he है, said वापस this। रिपीट करो। इसमें ऐसा है, मृत्युलोक से सपोज पृथ्वीलोक का सेमेस्टर, एक मिनट एक मिनट, उसके बाद देवलोक जाना है। ओके, दिस इज लाइक, इसमें क्या होता है, हमारे लेवल्स होते हैं, ठीक हाँ है। तो कुछ जब हमारा डेथ होता है, ठीक है, तो डेथ के बाद हम लोग पहले मृत्यु लोक में जाते हैं। मृत्यु लोक से 1 साल के बाद में हम पितृलोक में जाते हैं, और पितृलोक से जाने के बाद में देवलोक में जाते हैं। ये एक स्टेप्स है अलग अलग। ओके, अच्छा हाँ नहीं, आई वहाँ थॉट वी आर इन मृत्युलोक। नहीं, ऐसा नहीं। ये पता है इट क्या इज है, इट एक इज कॉल्ड सेकंड एक मित्र, सेकंड। इट इज दिस इज आल्सो मृत्यु लोक ओनली, क्योंकि मृत्यु लोक के महाकालेश्वर में से करके एक श्लोक है, तो दिस हाँ इज मृत्यु लोक ओनली, नो डाउट। बट एक ऐसा बोलते हैं ना, मृत्यु के बाद जा रहे हैं, तो इसको ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हाँ हाँ, पितरों में शामिल होने के लिए 1 साल लग जाता है नहीं राइट एक राइट राइट, हाँ, 1 साल लग ठीक है। जाता है, करेक्ट। हाँ तो लेकिन वाया अर्थ भी तो जा सकते हैं ना लोग। सपोज कोई पितृलोक से आया है, उसको अर्थ पे आके कोई बच्चे कुछ अरे नहीं कर्मास नहीं नहीं क्लियर नहीं नहीं, करने ऐसा हैं। नहीं होता। अरे रे, ऐसा नहीं नहीं होता है, ऐसा नहीं अच्छा, होता। मुझे नहीं मालूम है, मुझे समझना है ये वाला पॉइंट, नहीं मुझे मैं नहीं पता था। समझा रहा हूँ वही है। देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो सोल होता है ना, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर एट ए मृत्यु लोक। मृत्यु लोक मतलब जहाँ पे डेथ सब होती है कुछ बॉडी की ना। डेथ होती है बॉडी की, ऐसा बोल हाँ सकते हैं करेक्ट। कि ये। अब हाँ यहाँ से जब हम मित्रलोक पे जाते हैं तो हम पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक इज वन मोर एडवांस्ड लोक फ्रॉम दिस, ऐसे हम बोलते हैं अगर एक बेसिक लैंग्वेज में बात करें। हाँ अर्थ से हायर होगा ना थोड़ा, अर्थ के लेवल से हायर होगा, राइट। अर्थ को देखो ही मत आप अभी, अभी सिर्फ ये बोलो मृत्यु लोक से वैसे। हायर है। हाँ, मृत्यु लोक से हायर है। वहां पे उनके पास में ब्लेसिंग्स देने का भी पावर होता है और कर्ज देने का भी पावर होता है, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ 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 ओके, हाँ। दैट इज कॉल्ड पितृलोक। अच्छा अच्छा पितृलोक अच्छा, से उनका इसको जो टाइम रह, पितृदोष भी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं दोष नहीं बोलते, प्लीज डोंट गेट अच्छा अच्छा, कंफ्यूज्ड इन ठीक है दिस। ठीक है ठीक हाँ, है। दिस इज डिफरेंट। पितृलोक है, ये उनको लोक इज। श्राप देने का हक लाइक वो है, लाइक पावर है, और ब्लेसिंग का भी पावर है पितृलोक में, एक मिनट मैं बताता हूँ। जो पितृलोक से ऊपर है। लोक मीन्स प्लेस, याद रखो। लेवल, हाँ सम काइंड ऑफ अ लेवल, राइट, और सम प्लेस। इट्स अ प्लेस, ओके सिंपल याद रखो, प्लेस। तो मृत्यु लोक इज अर्थ, हाँ क्लियर। हाँ क्लियर। पितृलोक is one more subtle layer than the earth, ओके which is cannot be seen, but actually it is present. ओके। Okay, अभी इसको केतु मत बोलना प्लीज। हाँ, एक बात बता रहा नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तो पितृलोक है। ओके, पितृलोक हाँ है कि वो एक लोक है। उसके बाद में जब ये पितृलोक में 12 साल का एक होता है पीरियड, हाँ जब वो पार हो जाता है तो उसके बाद वो देवलोक में समा जाते हम्म हैं। लेकिन अगर कर्मा पेंडिंग है तो हम्म वो वापस गौन होके मृत्युलोक पे आते हैं। हाँ। तो और देवलोक, कर्मा करके देवलोक कहाँ जाएंगे फिर? सपोज देवलोक से कोई आया मृत्यु लोक पे, कर्मा किया देवलोक कर, से कोई नहीं आता, एक बार याद रखना। देवलोक में अगर चले गए तो आपके कर्मस ऑलरेडी सब फिनिश है। तो अगर संत आपकी लोग तो आते हैं ना, डिजायर, संत लोग तो आते सुनो हैं। सुनो उसी पे बता रहा हूँ मैं जानता हाँ था ये क्वेश्चन आएगा। तो हम्म, कर्मास लोक में जब देवलोक में आपके कर्मास फिनिश है, तो अगर आपको डिजायर होगी कि आपको वापस मृत्यु लोक पे जाना है, देखो हाँ 2 तरीके से मृत्यु लोक पे आते हैं। इट इज वेरी डीप बात, हाँ सुनना। 2 तरीके से मृत्यु लोक पे आते हैं, एक क्या तो डिजायर हो, दूसरा क्या तो कर्मा स्पेंडिंग हो। हम्म तो जो बहुत बड़े संत होते हैं ना, उनका डिजायर होता है कि हमको पृथ्वी के लिए कुछ करना है। हम्म 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 हम्म
देश के लिए कुछ करना है या दुनिया के लिए कुछ करना है या इस जगत के लिए कुछ करना है, तो वो अपनी डिजायर से आते हैं, ठीक है। तो जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान का कुछ पेंडिंग कर्मास नहीं होते, वो सब कर्मास फिनिश करके ही गए थे, और उनका डिजायर था इसलिए वो अवतार लेते, तो दे आर कॉल्ड अवतार्स, जो अपनी डिजायर से मृत्यु लोक पे आते हैं। एंड ठीक डिजायर है, मतलब आउट ऑफ फ्रीडम, मतलब आउट ऑफ चॉइस, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। हाँ हाँ, आउट ऑफ हाँ कॉनोटेशन मत लेना। यस, वो भी करेक्ट है, मतलब वो कंपैशन से आते हैं बेसिकली, हाँ नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली। कंपल्शन। ठीक है, वो ओके। डिजायर है। तो उस डिजायर मतलब इच्छा होती है कि अगर वो बोलेंगे आना है तो आ जाएंगे, नहीं आना है तो नहीं आना है, क्लियर है, उनका फंडा क्लियर रहता है। तो ओके दिस इज टोटल। तो जब ये शनि का जो होता है ना, तो ये इजी बनाता है उसको। ओके, शनि अगर कहाँ होता है तो इजी बनता है? मतलब शनि का जो रोल होता है ना, वो इसमें निभाने के लिए, क्योंकि कर्मास कटिंग होते हैं ना हमारे शनि में, हाँ 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 तो हाँ। कर्मास कटिंग होते हैं तो देवलोक में जाने के लिए इजी होता है। ओके ओके ओके। हाँ, यू गेट लाइट, क्लेंज क्लेंज जिसको हमने बोला था ऊपर। यस। हाँ ओके ओके। उसके बाद सोल wants to travel more and wants to get through life, हाँ इसलिए। और Saturn in 8 they will experience more, अच्छा हाँ 2 सेमेस्टर एक साथ शायद देंगे ना, इसीलिए उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। अच्छा वो लोग ग्रो करेंगे ऐसे बता रहे थे कि लेकिन उनको सफर भी करना पड़ेगा। वही कि सैटर्न की स्पिरिचुअलिटी जो है सफरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। हायर द प्रोपोर्शन ऑफ द सफरिंग इज हायर देन योर दिस थिंग इज हायर, ग्रोथ इज हायर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऐसा कुछ ज्यादा सफरिंग बढ़ा देगा। उसके बाद ये सब बता रहे थे ना कि पता चलता है कुंडली से, अच्छी पॉइंट थी। और ये नीचे लिखा है मैंने, यही लिखा है मैंने, देखो पितृलोक की कोई क्वालिफिकेशंस है, सोल हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड, और कभी कभी पितृलोक तक पहुंच गए होते हैं तो देवलोक सिर्फ जाना है तो उनकी कुंडली थोड़ी अलग होती है, ऐसा ना? वो लोग सोशल सर्विस वगैरह ज्यादा करेंगे। हाँ ऐसे कुछ कि अगर जो पितृलोक से आए हैं नीचे तो वो लोग सोशल सर्विस ज्यादा करेंगे, उनका शनि उनसे सोशल सर्विस करवाएगा। इनिशियल स्ट्रगल नहीं करवाएगा, सोशल सर्विस की तरफ वो लोग ज्यादा रहेंगे, ऐसा। और Saturn in 8th house means they have to first cross the normal journey, the normal trap, जो 4 traps हैं, ये वाले हंगर, फियर, स्लीप एंड सेक्स, जो शनि के अंडर डायरेक्टली आते हैं, ये चारों के चारों ट्रैप्स। और इस पे बताया भी था कि कुछ लोग ज्यादा खाना खाते हैं जो पुअर फैमिली से होते हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है, डर के मारे वो खाना खाते हैं कि शायद वापस नहीं मिलेगा। तो ये जो दोनों चीजें इसीलिए शनि में आती है, इसलिए वो बोलते हैं कि खाने का दान लाइक करो, अन्नपूर्णा का लाइक जो फूड सर्विस है वो करो। उसके बाद they'll go about towards spirituality and they have to learn more in this lifetime, दुख से आध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और ये भी बताया वीनस इन 8th हो तो वो करके आए हैं ये, और बुध इन 7th। करके आए मतलब? ये सफर करके आए हैं, सफरिंग हो गई है उनकी पहले। अच्छा चलो फिर ये 4 ट्रैप है ना, ये वो पार करके अरे आए हैं। प्लीज ऐसा लिखो, सफर करके आए हैं। एक सेकेंड, ये अच्छा जब अच्छा। बात जब चल रही होती है ना तो मेरा ध्यान सुनने में भी होता है, लिखने में भी होता है ना। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं, जब लिख दो केतु, ठीक है, जब केतु इन 12th एंड जुपिटर एस्पेक्ट तब कृपा होती है। हाँ जो ये किसी फाइनल ने जो पूछा होगा। हाँ गिरीश ने शायद पूछा था, आई एम नॉट श्योर, गिरीश जी ने ठीक है, पूछा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको छोड़ो। उसके बाद 9, 10, 11 में मैलेफिक्स हो तो दृष्टि, अच्छा हाँ ये भी बताया है कि अगर 9, 10, 11 हाउसेस में मैलेफिक्स होते हैं तो उनकी दृष्टियां दोनों तरफ होती है ना, एक तरफ वो बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, तो पूरा का पूरा जोडियक मतलब पूरी कुंडली को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई पाप कर्तरी यहीं से कॉन्सेप्ट निकला हुआ है। संगत, इसमें ये भी बताया कि कर्तरी मतलब संगत होता था, और बाप जिसके रे, संग कितना सारा है इसमें, डिस्क्रिप्शन में मैंने जबरदस्ती है। ये मैंने यहाँ तक लिखा है भाई, नीचे तक है, 200 पॉइंट्स है भाई। चलते ही जा रहा भाई साहब, ये हो अगर जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि दूसरे छोड़ो, ये हाउसेस करने की स्पिरिचुअल जरूरत पार्ट है। है एक्चुअली, ये सब ये जो है ना, ये एडिशनल पॉइंट्स स्पिरिचुअलिटी की है, कि अगर नहीं बुद्ध तो से फिर कोई छोड़ दो। पैदा हुआ है तो बिजनेस के लिए पैदा हुआ है, किसके श्राप से कौन बॉर्न हुआ है ना, ये कुंडली में देख सकते हैं बेसिकली। ठीक ये है ठीक एडिशनल, ये है। स्पिरिचुअल पॉइंट्स है कि मेडिटेशन ओके, करो, नेक्स्ट कम खाना नेक्स्ट। खाओ, ये सब स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। हाँ ये सब देखो, यही यही सब लिखा है मैंने, शुक्र पीड़ित है तो उसका ये मतलब होता है कि वो ट्रैप है, आपको क्रॉस करना है, सब स्पिरिचुअल पार्ट है नीचे। सो हो गया यहाँ तक, हो तो आई एम गोइंग टू द फर्स्ट हाउस टुडे, ओके। हाँ यार घर कौन सा शुरू था? करते हैं। हाँ, शनि इन द फर्स्ट हाउस,
क्यों मैंने लिखा ही नहीं है इसके बारे में. नहीं लिखा था बट आई थिंक इट्स गॉन समवेयर. मेरे पास है, चलो ना बोलते ओके जाओ। फर्स्ट हाउस में हो गया तो थर्ड में देखेगा डेबिलिटेट हो जाएगा. मरण कारका में आ गया क्योंकि फर्स्ट हाउस एरीज का होता है ना नेचुरली, तो वीक हो गया ना, मरण कारका हो गया. डेबिलिटेट भी हो गया अगर एरीज में ही बैठा हो तो थर्ड सेवेंथ और 10th पे देखेगा तो वो स्लो करेगा, डिले करेगा, आपको श्रिंक कर देगा, फिजिकली श्रिंक करेगा, ध्यान कम लगेगा, सुस्ती हो सकती है बहुत ज्यादा. यही उसका ट्रैप है ना, सुस्ती देना फिर बाद में एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट करना कि ये काम करना है वैसा. और 10th को देखेगा तो करियर को एनहांस कर सकता है या वर्क ठीक है, को. मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. वेयर इज इट गॉन. हाँ ठीक है. हेलो. हाँ हाँ बताओ. एक तो स्लो मूविंग करेगा, वो तो लिखा है. प्रॉब्लम इन हेयर्स. हेयर. अच्छा हाँ करेक्ट. हाँ. स्लिम पर्सनालिटी देगा. हाँ टेक टाइम इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया ना तो स्लो ही करेगा. हाँ. ये क्या चल रहा है अ, समझ नहीं आ रहा. क्या हुआ? नहीं. हाँ नहीं नहीं बोलो बोलो. हाँ और. स्ट्रॉन्ग माइंड होगा. हम्म. ये डिले आ गया. मैरिज. डिले मैरिज या आ गया. स्पॉइल मैरिज. आ गया. हाँ ठीक. वो ठीक है, उसका अगर आई थिंक इट बिकेम लाइक द टेक्स्ट हैड बिकम वाइट सो वाजंट विजिबल. हाँ करेक्ट. हो आप गया. नहीं स्पॉइल तो फिर आप करेगा कंटिन्यू हेल्थ और करो ओम करो नमः कंटिन्यू. शिवाय बोलना चाहिए. स्पॉइल्स योर इंटेलिजेंस. स्लिम पे ऑफ कर्मा करवाता है. करेक्ट. जैसे हमने पहले ही बोला कि शनि पे ऑफ कराएगा, श्रिंक करेगा, दुख देगा. और जॉब ऑफ द प्लैनेट ऑफ द फर्स्ट प्लैनेट इज स्ट्रेंथन द हेल्थ एंड इंटेलेक्ट. बट क्योंकि शनि स्लो है, पहले घर में जो बैठा है या लग्नेश जो है, दोनों का यही काम है ना कि हेल्थ दो और इंटेलेक्ट दो, इसलिए वो प्यूरिफायर्स होते हैं. बट क्योंकि शनि ऑपोजिट है, स्लो है, तो स्लो कर देगा, डिसीजन मेकिंग स्लो कर देगा, टेक्स अवे योर हेयर. गुरु ग्रोथ है, आकाश तत्व है. जॉब ऑफ सैटर्न इज ऑपोजिट टू श्रिंक. एंड जुपिटर जो है वो फैटी लीवर देता है और सैटर्न जो है वो लीवर को श्रिंक करता है. सब उल्टा उल्टा करता है जुपिटर से. मेक्स यू थिंक अ लॉट. फिलोसोफर इसीलिए बना देता है, डीप थिंकर बनाता है. फर्म डीप थिंकर बट फर्म डिसीजंस ले लेता है. मतलब बहुत सोच सोच के डिसीजन लेगा, लेकिन वो अपने डिसीजन पे टिका रहेगा ऐसा. और परफेक्शनिस्ट बट स्लो. एंड दे लाइक वन थिंग एट अ टाइम. एक टाइम पे एक चीज करना पसंद करेंगे, मल्टीटास्किंग में नहीं बिलीव करते हैं, कम बिलीव करते हैं. और सेवक है तो नौकर है, या नौकरी करवाएगा या सेवा करवाएगा. सेवा करके पैसा कमाएंगे क्योंकि 10th हाउस को देख रहा है. और दीज पीपल आर पैशनेट अबाउट वन थिंग इन लाइफ. और बिजनेस है तो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन करेगा. अजीब तरीके से जॉब की जैसे करेगा अपना बिजनेस बेसिकली. एंड फियर, इट गिव्स फियर वेरेवर इट लुक्स. जैसे जुपिटर की दृष्टि में अमृत है, वैसे शनि की दृष्टि में फियर है. विश 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 बोलते, विश पॉइजन. पॉइजन, लेकिन फियर है ना. रियल लाइफ में हम पॉइजन थोड़ी पी रहे हैं, लेकिन हम फियर तो एक्सपीरियंस करते हैं ना. तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट रिलेटेबल फॉर माई सेल्फ. लाइक शनि जहां देखेगा वहां पे मुझे डर क्रिएट करेगा ना उस घर से, इसीलिए 7th को देखता है तो उन लोगों को शादी का डर रहता है, ऐसा भी बोला है इंट्रोडक्शन में. दे हैव फियर. वो फियर कहाँ से आया? वो शनि की दृष्टि से आया, जिसको जहर भी बोलते हैं. सो फॉरेन के लिए इट्स गुड. फॉरेन का कारका है शनि, लिटिगेशन का कारक है, फॉरेन का कारक है. सैटर्न डजंट इवन लिसन टू हिज फादर. हाँ ये उसकी एक है ना, क्लासिक है उसका, कि जहाँ पे बाप बेटे की बहुत लड़ाई होती है, वहां पे सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सम पीपल दे डोंट लिसन टू देयर फादर इवन इन रियल लाइफ ना. तो सैटर्न से प्रभावित हो सकते हैं वो लोग, क्योंकि उसका सूर्य के साथ बनती ही नहीं है इसीलिए. और सैटर्न जो है, मतलब शनि जो है, वो मून और जुपिटर के साथ, किसी किसी का एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि शनि है मून और जुपिटर के साथ 7th में, तो शायद थोड़ी पिक्चर बदल जाएगी. जुपिटर भी आ गया ना तो थोड़ा वो प्रकोप कम हो जाएगा. उसके बाद बिहाइंड, हाँ वो यंगर सिबलिंग्स के प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं, क्योंकि शनि जहां भी देखता है वहां पे फियर भी क्रिएट करता है और छुपाने का भाव भी आ जाता है. ये एक्चुअली उन्होंने किसी के क्वेश्चन का आंसर दिया था, किसी ने पूछा था. बट ये सच है. शनि जहां भी देखेगा, अगर शनि सूर्य को देख ले तो वो फादर के रिलेटेड प्रॉब्लम को छुपाएगा. शनि 3rd हाउस को देख ले तो छोटे भाई को छुपाएगा. शनि 11th को देख ले तो बड़े भाई के कारनामों को छुपाएगा. अच्छा. ये है, ये मुझे भी पहले लगा था कि किसी का स्पेसिफिक है, खाली ऐसा नहीं है. ये उसकी 3rd दृष्टि या उसकी दृष्टियों का फियर के साथ यही चीज है, छुपाने का जो रहता है ना, श्रिंकिंग, फियर और छुपाना, हाइडिंग, सीक्रेटिव नेचर, ये सब शनि का है ना. तो ये सीक्रेट क्या होता है? ये हाइडिंग होता है ना, इसीलिए बोला था. और उसको ऐसे बना के रियल लाइफ में प्रेजेंट किया ना,
कि सपोज किसी का शनि थर्ड हाउस में देख रहा है तो वो इंसान या वो लड़की हमेशा अपने छोटे भाई की गलतियों को छुपाएगी। और ये हमने पूनम जी से पूछा था, शी हैड टोल्ड कि वो अपने भाई की गलतियों को बचपन में से छुपाती थी, समथिंग लाइक दैट शी हैड मेंशन्ड इन वन ऑफ द रिवीजन क्लासेस। ओके हमने ओके पूछा भी था, इस पे मुझे भी पहले डाउट हुआ था, बट व्हेन आई हर्ड द वीडियोस प्रॉपर्ली आई केम टू नो कि इट्स शनि, इट डज इट फॉर एनीवन एंड एवरीवन। जहाँ पे देखेगा, जिस ग्रह को देखेगा, उससे रिलेटेड रिश्ता जो होगा ना, उसके चीजों को छुपाएगा। टाइप्स कमाई छुपाएगा, ऐसे भी बोला है कि कहीं पे डिस्क्रिपेंसी होती है। 11th को देखता है, बाहर से दिखता है कि वो बहुत कमाता होगा, अंदर से उसकी इनकम कम होती है और उसको छुपाना पड़ता है, समथिंग ऐसा कुछ, समाज में रहने के लिए, ऐसे कुछ तो। बट इट्स टू डू विथ एवरीवन, नॉट जस्ट वन पर्सन। उसके बाद दे हाइड यंगर सिबलिंग प्रॉब्लम्स और दे आल्सो डू एफर्ट्स। थर्ड, उसकी तीसरी दृष्टि में छुपाना, उसकी दृष्टियों में छुपाना भी है। तीसरी दृष्टि में खास करके एफर्ट डालना भी पड़ता है, क्योंकि कर्मास भी है। तीसरा नंबर 3 एफर्ट है ना, क्योंकि थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू एफर्ट्स। कर्मास भी होते हैं, करने भी पड़ते हैं, और छुपाना भी पड़ता है, और एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। ये सब शनि करवाता है। ये लोग जो आते हैं ना इस जोन में शनि के, वो हमसे हमारे कर्म कटवाने के लिए आते हैं बेसिकली। उसके बाद EMI थ्रू आउट योर लाइफ। और अगर वो डिग्निटी में होगा, मतलब एग्जॉल्टेड होगा, तो वो लोग सेवा भाव से करेंगे, लेकिन करेंगे यही सारी चीजें। बट दे विल बी, द इमोशंस विल चेंज और दे विल बिकम हाई क्वालिटी सर्वेंट्स। उसके बाद मैरिज कंटिन्यूज, बट इट्स, हाँ ये है कि शनि अगर देख ले 7th हाउस को, फर्स्ट से देखेगा ना 7th को, यस तो बनी रहेगी सोशल लाइफ, लाइक जिंदगी में मैरिज, लेकिन चलेगी नहीं अंदर से, या वीक होगी, या इट might not be the romantic one because of the juice is going out of the marriage, यस या मशीन वर्क करना पड़ेगा, मशीन के जैसे चलना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद सक्स जूस फ्रॉम द मैरिज, एंड देन सैटर्न ट्रैप इज, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको डिसिप्लिन दे, लेकिन वो खुद ही आपको लेजी बनाएगा, यही उसका ट्रैप है। उस लेज से लड़के निकलना पड़ता है बाहर। और ही वांट्स यू टू फाइट विद द ट्रैप, एंड देन हार्ड टास्क मास्टर, ये हमने पहले भी बोला, डेफिशिएंसीज क्रिएट करता है हमारे अंदर ही, क्योंकि उसका काम ही है श्रिंक करना। तो गुरु के जैसे नहीं देगा कि टेस्ट दो, पेपर दो और डिग्री लो हमेशा के लिए। ही विल गिव यू प्रॉब्लम्स बाय डिफॉल्ट। तो वो डिफॉल्ट होता है ना कि कई लोगों को प्रॉब्लम्स, हर एक को किसी न किसी एरिया में डेफिशिएंसी होती है ना बेसिकली, तो वो शनि से आती है। दुख, बंधन, हार्डवर्क, बाउंड्रीज, ये सब शनि का काम है। एंड उसका तरीका अलग है, वेज आर डिफरेंट। हाँ यही है, कोई डंडे से मार के सिखाता है वो शनि होता है, उसको डिसिप्लिन चाहिए, और जो प्यार से सिखाता है वो गुरु से प्रभावित होता है। और देवी की कृपा चाहिए, देवी की पूजा चाहिए, देवी की प्रार्थना, काली की प्रार्थना से शनि थोड़ा ठीक होएगा। एंड वंस दे आर आउट दे ग्रो लाइक क्रेजी। हाँ ये भी है कि अगर वही देगा तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे देगा, अगर उसके सारे आपने पार कर दिए उसके ट्रैप्स, तो देने पे आया तो ऐसा देगा कि कोई नहीं ले सकता, और लंबे टाइम के लिए देगा, क्योंकि शनि EMI ना, लंबा टाइम है ना, तो देगा भी तो लंबे टाइम के लिए देगा, और तकलीफ देगा तो भी लंबे टाइम के लिए देगा, एज देगा वो भी लंबी देगा। तो ये उसका पैटर्न है, दिस इज अ पैटर्न दैट ही फॉलोज। उसके बाद अब सेकंड हाउस पे आए, किसी को ऐड करना है क्या फर्स्ट हाउस में कुछ? नो So I'm moving forward. I think Vishnu ji is also okay with us. Okay, fine. So second house पे बैठ के fourth house में देखेंगे, 8th house को देखेंगे, और 11th को देखते हैं शनि यहाँ से। Second house is food, हमारा intake है ना, खाना हमको कैसा पसंद है, that is second house, right? Income and खाना also, कुल everything. तो उनको तेल ही खाना पसंद होगा। तिल का तेल क्योंकि शनि के अंडर डायरेक्टली आता है ना, पेट्रोल तेल, तो उनको ऑयली खाना पसंद होगा, या फास्ट फूड पसंद होगा, या जंक फूड पसंद होगा, या स्पेशली विद हाई ऑयल, या फिर नॉन वेजिटेरियन एंड ड्रिंकिंग लिकर एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, अगर अफ्लिक्टेड है, लाइक अफेक्टेड है या टिंटेड है बेसिकली। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑयल वगैरह से पूरी लाइफ चलती है। अगर अच्छा है, अच्छी डिग्निटी में है, तो पैसे, लाइक मनी विल बी कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। You know, some people they have petrol stations, होते हैं ना नॉर्मल लोग जिनके पेट्रोल स्टेशंस वगैरह होते हैं, I think they are having good Saturn in their horoscope, क्योंकि उनकी इनकम वहां से आ रही है ना, तो डेफिनेट 2-11 से कनेक्शन होगा शनि का कहीं ना कहीं। उसके बाद क्रोनिक मनी भी देता है, क्रोनिक डिजीज के साथ क्रोनिक मनी भी देता है ना, सेम थिंग, उसका ये इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म क्रोनिक आते रहेगा पैसा जिंदगी भर, 7 जनरेशंस के लिए आएगा, डेंस मनी आएगा। और प्रिंसिपल है जो, इसका प्रिंसिपल क्या है कि हाँ ये वही है कि
शनि जहाँ देखेगा उसको बढ़ाएगा, तो 8th हाउस को देख रहा है जिसका वो खुद कारक है, राइट, सेकंड से 8 का 6 8 12 का कारक है ना, इसीलिए Yes. ये हिडन मनी और इन लॉज के घर से पैसा, क्योंकि इन लॉज इज 8th हाउस, या रिच इन लॉज या समथिंग लाइक दैट, प्रॉपर्टी, मनी, अनअर्न, सॉरी सडन इनकम, अनअर्न नहीं सडन इनकम, या फैमिली इनकम, लीनिएज से पैसा, या लीनिएज का कोई स्किल जिससे पैसा बन सके, फैमिली का कोई स्किल हो, जैसे डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, थिंग्स लाइक दैट। क्या Saturn in second house. इफ मैलेफिक तो गवर्नमेंट विल टेक अवे योर धीरूभाई मनी। अंबानी का सेकंड हाउस में Saturn था। आपने ये उसमें देखा है क्या, एक वेबसाइट है, इट्स कॉल्ड एस्ट्रो डेटा बैंक, उसका कंफर्म रहता है टाइमिंग, एस्ट्रो सर्च का भी कंफर्म ही रहता है, सेलिब्रिटी एस्ट्रो सर्च। पता नहीं है उसका, लेकिन एस्ट्रो डेटा बैंक है ना, वो ज्यादा वो है क्या, वो इट्स पॉपुलर फॉर लाइक इट्स बिलीवेबल फ्रॉम मेनी पीपल, दिस इज व्हाट आई हर्ड। सर ने भी बताया है इसके बारे में, एस्ट्रो डेटा बैंक के बारे में, तो आई एम जस्ट शेयरिंग। एस्ट्रो सेज सेलिब्रिटी मुझे आइडिया नहीं है, आई एम नॉट अवेयर। ये भी देख लेते हैं एस्ट्रो डेटा बैंक। एस्ट्रो डेटा बैंक का फाइनल रहता है ऐसा मैंने सुना है, फ्रॉम मोर देन वन पीपल, एंड आलोक सर ने भी बोला है एडवांस बैच में, तो वहां से निकालो डिटेल्स इसकी, किसी की निकालनी हो तो। I think he will tell us also, but it's just that I heard in that class. So Shani, what judge wants, that Shani wants, discipline, यही सब। और कभी अगर सूर्य उल्टा बैठ गया तो पैसा ले लेगी गवर्नमेंट यहाँ पे, हाँ, विच इज बैड, और आएगा इशू, आंखों का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरों का पैसा चुराएगा, सब नेगेटिव हो तो ये सब होगा। दे माइट बी अवे फ्रॉम द फैमिली, मोर रहेगा फैमिली में लेकिन फैमिली से दूर कर देगा, डिजेक्शन। और जो शनि सॉरी राहु जो है वो विरोध कराता है ना, कुल से विरोध, कुल विद्रोही बनाता है, ये जो है वो फैमिली से ही दूर कर देगा, बट शायद मोह रहेगा, लेकिन सैडनेस रहेगी ना दिल में कि आई एम नॉट विद माय फैमिली, या थिंग्स लाइक दैट, या कुछ वही दुख देना उसका काम है, सो दुख देगा। और wherever it sits, ये भी मैंने बताया ना पहले कि यू आर टेस्टेड फॉर दैट क्वालिटी, ट्रैप उसका यही है कि टेस्ट करेगा आपको, और गवर्नमेंट पैसा ले लेगा टैक्सेशन वगैरह में, अगर सूर्य भी खराब है या सूर्य बैठा है देख रहा है तो। और ड्रिंकिंग भी बताया मैंने, और लायर्स बन सकते हैं, इसीलिए लॉयर्स बन सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। नेगेटिव हुआ तो अगेन अब्यूजिव एंड लाइंग, माउथ रिलेटेड बीमारियां, क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक सब शनि के अंदर आता है। तामसिक, हाँ तामसिक क्वालिटीज में शनि नंबर 1 है, ऐसा कुछ लिखा है मैंने कि एक ऑर्डर होता है कि शनि फर्स्ट है, राहु सेकंड होगा, फिर मंगल लास्ट है, केतु थर्ड है, तो मंगल लास्ट है, ऐसा नहीं ऐसा है, पहले मंगल, राहु, केतु और शनि। नहीं, मंगल लास्ट है, मंगल इज नॉट दैट बैड, एज बैड एज अरे मतलब आई एम टेलिंग तामसिक में अगर वैसे डिक्रीज करते जाओगे ना तो हाँ। शनि इज द हाईएस्ट तामसिक। हाँ हाईएस्ट, करेक्ट, उसके बाद हम्म, ऑर्डर है ना ये, Same. उसके बाद केतु, उसके बाद राहु, उसके बाद मंगल, राइट। यस हाँ इसीलिए कैंसर का कारक है ना केतु, और ये एक शनि केतु जो है ना वो कैंसर का ग्रह है, मतलब वो है कॉम्बिनेशन है, क्लासिक कॉम्बिनेशन। सो सेकंड हाउस शनि मंगल, और ये मैंने क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। हाँ ठेकेदारी करवाता है ये सेकंड हाउस में। ठेकेदारी एग्जैक्टली क्या होती है मुझे नहीं पता, बट इट्स लाइक यू ओन लैंड्स एंड यू गिव इट ऑन रेंट, ऐसा ही ना ठेकेदारी। कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा, ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर। तो ठेकेदार मतलब जैसे आपको घर बनवाना है तो आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया तो वो ठेकेदार हो गया। अब वो अच्छा वो बनवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, एग्जीक्यूट Exactly. करवाएगा। हाँ। अच्छा प्रोजेक्ट को फिजिकली एग्जीक्यूट कराएगा। अब वो लेबर लाएगा, सीमेंट लाएगा, ये करेगा वो करेगा, अपने लेवल पे सब अच्छा, से पैसा लेगा, आपको घर बना के दे देगा। अच्छा प्रॉपर्टी हमारी होगी और वो बना के दे देगा कॉन्ट्रैक्ट हाँ। लेके। हाँ समझिए, सारा काम वो करेगा। ओके ओके। उसके बाद सेकंड हाउस में है तो कुल फैमिली के लिए खराब है, उस एरिया में युद्ध करवाएगा। ये शायद वो, अगर शनि मंगल साथ में है तो फैमिली वॉर्स होते हैं ना जिंदगी भर के, जिसमें पैसे भी जा रहे होते हैं लाइफ टाइम, वो होता है ना ऑनर, ऑनर के लिए झगड़े जिंदगी भर के, क्रोनिक फाइट्स विद फैमिली, वो उसमें है। उसके बाद अभी थर्ड हाउस पे चले, यहाँ पे पाप ग्रह वैसे ही अच्छा करते हैं तो आई थिंक अच्छा करेंगे यहाँ पे। सो सेकंड फ्रॉम सेकंड है, 8 फ्रॉम 8 है। गॉड। उसके बाद मीटिंग और सेक्स का स्थान है,
उसके बाद शनि सिक्स ईयर इंक्रीजेस योर एज, क्योंकि अष्टम से अष्टम है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए अच्छा है शायद ये, क्योंकि 9th हाउस को देख रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी की डीप स्टडी कराएगा। और अगर बेनिफिट है तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप अच्छी होगी। इफ सैटर्न इज बैड दे वोंट एंजॉय इंटीमेट लाइफ। अगर बैड लाइक आई डोंट नो इफ इट इज इन एरीज राशि डेबिलिटेट हुआ तो। उसके बाद काल निर्णय करता है, हाँ टाइमिंग करता है ना शनि इस टाइम। हाँ, क्यों एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वी आर स्टडिंग टाइम नो, कि कब कौन सी चीज घटेगी, यस इवेंट। तो काल का काम, टाइम इज सैटर्न, तो काल निर्णय करता है और इंट्यूशन देता है। उसके बाद थर्ड हाउस में, क्योंकि जो बोल दिया वो सबकॉन्शियस हो माइंड, जाएगा। हाँ क्योंकि सबकॉन्शियस में शनि बैठा है ना। थर्ड हाउस इज सबकॉन्शियस यस एंड 12th इज अनकॉन्शियस। सो थर्ड में से सबकॉन्शियसली उसको जो इंट्यूशन आएंगे, और जबान भी है ना, कम्युनिकेशन है थर्ड हाउस, तो जो बोलेगा शायद हो जाएगा। अच्छा इफ सैटर्न इज गुड तो अच्छा, ये पता है क्यों बोला है, कि ये इसलिए बोला था कि अगर आपका खुद का काल अच्छा है, मतलब खुद का सैटर्न अच्छा है, तो बिना कैलकुलेशन के जजमेंट से बोल दिया ना ये चीज ऐसी होगी तो हो जाएगा। क्योंकि आपका जो एस्ट्रोलॉजर है उसका शनि अच्छा है ना, तो उसकी बोली बातें सच जाती ओके ऐसा, क्योंकि शनि उसके फेवर में है इसलिए बेसिकली, और वो 9th को देख रहा है और हम काल की स्टडी कर रहे हैं इसीलिए अच्छा है एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो आई विल गो अप। या उसके बाद थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा अपने पास है ना, हाँ 4 बजे तक का ही हम करेंगे। तो अब बताओ कब तक करना है, बिकॉज मेरा टाइमिंग कुछ और है। कितने मिनट बाकी हैं? फोर्थ हाउस करें पूरा? 15-20 मिनट हाँ कर लेते। फोर्थ कर लें। ओके 6 यहाँ से वो 5th 9 और 12 में देखेगा अभी, ये थर्ड में अच्छा ही मानते हैं राइट, इतना भी लिखा भी इतना ही है। उसके बाद फोर्थ हाउस में से देखेगा 6th हाउस को, 10th को और फर्स्ट को देखेगा, तो दुश्मनों को मार देगा ना 6 में देख के। 10th में करियर बढ़ाएगा और फर्स्ट में आपका बुद्धि वगैरह स्लो कर देगा। नैसर्गिक दुख का कारक है, ये हमें पता ही है। और माइंड मदर, फोर्थ हाउस, सैटर्न इज फार्मर, परमानेंसी, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। यही है कि हम शायद कर्मा लेकर आए हैं मम्मी का, और वो हमको चुकाना चाहिए और खुशी खुशी दे देना चाहिए। जो भी सेवा करनी है मदर की वो अच्छे से करनी चाहिए, ऐसा बोला था लास्ट में। तो रिलेशन स्पॉइल होंगे शायद मदर से, ऐसा भी हो सकता है। और मदर विल स्टे इफ मून इज गुड एंड फोर्थ लॉर्ड इज गुड। किसी ने पूछा था कि मदर के लिए क्या एज के लिए खराब है, तो ऐसे बोला था कि नहीं, फोर्थ लॉर्ड भी देखना पड़ेगा। और सुख माँ से नहीं मिल पाएगा, किसी भी रीजन से दूरी बना देगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, किसी भी तरीके का दुख। उसके बाद सेकेंड हैंड व्हीकल, सेकेंड हैंड कार्स, विंटेज कार्स, ओल्ड कार्स, विंटेज ओल्ड कार्स। एंड देन फोर्थ हाउस में ओल्डर होम्स में इंटरेस्ट होगा, सोशलिज्म में इंटरेस्ट होगा, पुरानी चीजों में। इट्स अ कारका फॉर लैंड, वन ऑफ द कारक फॉर लैंड, बिग बिग प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर, वो सब करवाएगा, खेती बाड़ी कराएगा। और लग्नेश सैटर्न इन फोर्थ, तो मदर्स एज विल बी गुड, ऐसे करके किसी ने पूछा था शायद, उसके लिए बोला है। सैटर्न इन फोर्थ, तो मदर की सेवा करनी चाहिए खुशी खुशी, ये भी बताया। और फोर्थ लॉर्ड मून कारक, ये सब देखना चाहिए मदर के लिए। और बली सैटर्न इन फोर्थ, तो सैटर्न का प्रभाव ज्यादा रहेगा। सैटर्न विल डोमिनेट द फोर्थ हाउस एज इट इज एक्सॉल्टेड। ये भी किसी का पर्टिकुलरली है कि क्योंकि उसका एक्सॉल्टेड था शायद सैटर्न इन फोर्थ हाउस विथ मून। ओल्डर होम एंड वेल प्लेस सैटर्न होगा, कार का है तो अच्छा बड़ा घर देगा, लेकिन पुराना खरीद के शायद उसको रेनोवेट करेंगे समथिंग। लग्नेश सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, लॉन्ग, ये भी बोल दिया। और एज ए, हाँ ये किसी के लिए बोला था कि जिसका सैटर्न फोर्थ हाउस में था, बचपन में वो बच्चा बीमार रहता था ज्यादा, क्योंकि उसके पेंडिंग कर्मास थे, और वो पेंडिंग कर्मास फिर खत्म हो गए। लाइक देन उसकी एज जो है वो बढ़ गई है, उसकी हेल्थ बेटर हो जाती है कुछ टाइम के बाद। और अभी डॉक्टर्स वगैरह हैं तो ये चीज डिटेक्ट नहीं होती है, बट लाइक पता नहीं चलता कि क्यों अनवेल है समथिंग, बट दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ कर्मा कटिंग। Like as you are born, you are unwell for few years, your karmas have been cut, and then you suddenly become healthy and you grow faster, ऐसा health wise. और wherever Saturn sits, pending कर्मास होते हैं। और fourth lord in 9th वो धार्मिक बनाता है, ये किसी की कुंडली में था, यही ना जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। सैटर्न मतलब लॉन्ग टर्म सेवा, जहां पे सैटर्न बैठा है खुशी खुशी उस घर की सेवा करो, और मेवे की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड डू इट
हैप्पीली, ये उसके ट्रैप से निकलने का तरीका है। टू डील विद इट, बी हैप्पी एंड जस्ट डू इट। पुराना कोई ईएमआई का लोड समझ के करो और उसको भूल जाओ, जैसे दुख ना फील ना हो दुख। ये उसका तरीका है डील करने का सैटर्न के साथ। अब 5th पे चले। यस, ये भी कर लेते हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किया कि चित्त पे बैठ गया आके डिसीजन स्लो कर देगा, हठी बना देगा, 10 के नोट को 100 से ज्यादा मानेगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग है, उसने ये डिसाइड कर लिया अपने मन में। और यहाँ से 7th में देखेगा तो वही रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, और ठंडा है, बर्फ है, तो बर्फ कर देगा रिलेशंस को, उसमें से वो गर्मी, लाइक द व्हाटएवर द हीट और द फायर विल बी आउट बेसिकली, एक्साइटमेंट विल नॉट बी देयर। 11th को देखेगा, फर्स्ट को देखेगा वापस। 11th के लिए आई थिंक इट्स स्टिल ओके। फर्स्ट को देखेगा तो वही बुद्धि को स्लो करेगा, स्लो लर्नर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फर्स्ट हाउस को देखेगा ना तो स्लो कर देगा ना। सेकंड हाउस को देखेगा, सॉरी वेट, सेकेंड हाउस को देखेगा तो कुल से रिलेटेड इश्यूज, जहर वाली दृष्टि से, अब्यूजिव एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर गुस्से में आ गया तो। पूर्व पुण्य, किड, स्टडी, लव एंड क्रिएटिविटी का हाउस है ये। चित्त में बैठ के सब डिले कर देगा। उसके बाद डीप, क्रोनिक, लॉन्ग टर्म, स्लो, पढ़ाई में मन ना लगे, या यू नो स्लोली लर्न करने वाले लोग, और चाइल्ड्स को डिले करते रहेगा। और ये यहीं पे देखो मैंने लिखा है, विष्णु जी आप पूछ रहे थे ना पुराने रिवीजन में किसी केस में, तो राहु डिनाई कर सकता है, उसके अंदर वो पोटेंसी या कैपेबिलिटी है, लेकिन शनि का काम है डिले करना, पर देगा ऐसा। और फीमेल चिल्ड्रन ज्यादा बर्थ, लाइक मोर फीमेल किड्स विल बी बोर्न बिकॉज शनि इज कारका फॉर, 3rd में ही इज कारका फॉर सिस्टर्स, 5th में ही इज कारका फॉर फीमेल चिल्ड्रन, एंड 3rd हाउस में ही इज कारका फॉर फीमेल सिबलिंग्स, यंगर सिस्टर्स, ऐसा। और सैटर्न जो है वो स्टार्टर, बट हाँ वो बहुत स्लो है, लेट स्टार्टर है, बट डीप थिंकर है, फिलोसोफर है। और पूर्व पुण्य जो है उसको खत्म करेगा, या पुराना बुरा बैड डेटा इज कमिंग आउट, लाइक पास्ट लाइफ में किए हुए कर्मास आ रहे हैं बाहर। अगर और स्लो है, ये पब्लिक में इंसाइट इसलिए है बिकॉज वही के लोग हठी होते हैं ना, तो पीपल डोंट लाइक देम बेसिकली। उसके बाद बेलेफिक सैटर्न कैन बी इविल माइंडेड, इविल भी हो सकता है क्योंकि अब्यूजेस और ये सब करना उसका काम है। इविल में नंबर 1 है ना वो तामस में, इसीलिए इविल माइंडेड बना देगा। माइंड इसलिए क्योंकि चित्त है। गुरु की कृपा हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, बेटर होगा, डिलेस कम हो जाएंगे, एंड चाइल्ड ऑल्सो विल बी देयर। और लेकिन गुरु प्राप्ति में डिले करेगा, क्योंकि मंत्र का स्थान है, इसीलिए सब डिले करता है, इसीलिए वो गुरु मंत्र, गुरु गिव्स मंत्र ना 5-9, सो वो वाला पार्ट में स्लो कर सकता है, डिपेंड्स ऑन कौन सी राशि में है, कौन से एस्पेक्ट्स हैं। और पूरे पुण्य को स्पॉइल कर सकता है कंप्लीटली। और इजीनेस, हाँ वही स्ट्रगल बन जाएगी लाइफ, इजीनेस कम हो जाएगी, हर एक चीज एक मेहनत के जैसे लगेगी, इजी नहीं लगेगी। हिस्ट्री और ऑर्डर शनि को दोनों पसंद है, लॉ, ऑर्डर, हिस्ट्री, उससे रिलेटेड पढ़ाई कर सकता है। टेक्निकल है, मंगल के साथ इंजीनियर बना सकता है। और उसके बाद हिस्ट्री और ऑर्डर बताया मैंने ये पहले कि उसको पसंद है, सोशलिज्म, हिस्ट्री, पुरानी चीजें, ऑर्डर, ये सब उसको पसंद है। और टाइम, क्योंकि काल का वो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ काल एंड टाइम। एफर्ट्स लगते हैं, हाँ यही है, 3rd दृष्टि से जहां देखेगा वहां एफर्ट बढ़ा देगा। 3rd से 7th को देखता है तो मैरिज को सस्टेन करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने कि हाइडिंग करनी पड़ती है। जहां जिस रिश्ते को वो देख लेना, जिस घर में, उस रिश्ते से रिलेटेड कोई ऐसी चीजें होंगी जो समाज में नहीं बोल पाएगा, या उसको छुपानी पड़ेगी समथिंग। और on the day of marriage these people are not happy, and on the day of marriage some unhappiness is there। और उसके बाद मे बी शादी का, हाँ यही सब किसी के लिए बोला था कि भाई कुछ भी छोटी मोटी चीज होगी, बारिश हो जाएगी, ड्रेस बराबर नहीं बनेगी, फ्री। और ऑलरेडी उनको होता है, फियर ऑफ मैरिज होता है 3rd एस्पेक्ट से, क्योंकि सैटर्न जहाँ दिखता है फियर क्रिएट करता है, एफर्ट्स करवाता है, और छुपाने की टेंडेंसी है, और दुख देने की टेंडेंसी है। ओके, सो आई डिड इट फास्टर। 5th हाउस 6 करना है, हाफ ज़ोडिएक खत्म हो जाएगा, स्टॉप करना है? स्टॉप करते हैं। As you say. हाँ, okay, fine. I think we are only 4. अंजू जी, रीता जी, me and you. So we'll stop, okay? क्योंकि क्लास भी है ना अभी थोड़ी देर में।
Cool. Okay, chalo, bye. Thanks a lot. See you. You were so silent, na, today? Sorry. Yeah, today, no, my mind was running in 10 places with yours. So this